ये नवजोत सिंह सिद्धू क्या कह रहे हैं? Dhoni has been declared clinically cancer free today. तो डॉक्टर सेड कि सिद्धू साहब 5% भी चांस है। कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते। एक मेरे दोस्त का बेटा अमेरिका से आया, उसने कहा सर नो चांस व्हाटसएवर। आई रियली फील प्राउड कि नोनी हैज बीन डिक्लेयर्ड क्लिनिकली कैंसर फ्री टुडे। तो क्या वाकई में कैंसर, वो भी स्टेज 4 कैंसर ठीक हो सकता है या नहीं? आप भी दुविधा में है ना? चलिए आज इसी पे चर्चा करते हैं कि क्या स्टेज 4 कैंसर क्योर हो सकता है, क्योरेबल है? अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, कैसे आपको हेल्प मिल सकती है कैंसर को क्योर करने में, इन्हीं सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, टू प्राणी हेल्थ केयर आगरा से। जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन अभी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जल्दी हो सके। सबसे पहले ये समझिए कि डॉक्टर नवजोत कौर को हुआ क्या था। तो डॉक्टर नवजोत कौर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, जो लगभग 1 से 1.5 साल पहले उन्हें डायग्नोज हुआ था। उस समय उन्हें स्टेज 2 कैंसर डायग्नोज हुआ था, जिसके लिए उनका ट्रीटमेंट हुआ, उनकी मैसेक्टमी भी हुई। अब मैसेक्टमी होती है द रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट फॉर एनी रीजन, कोई उसमें लंप हो, कोई कैंसरस ग्रोथ हो या अन्य कोई समस्या हो, तब अगर डॉक्टर्स ठीक समझते हैं तो मैसेक्टमी करते हैं। इसके बाद उनका ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी में भी हुआ होगा, रेडिएशन थेरेपी में भी हुआ होगा। इन सभी के द्वारा उस समय उनका इलाज हो गया और वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। पर अभी कुछ समय पहले उन्हें कैंसर दोबारा डायग्नोज हुआ। इस बार स्टेज 4 कैंसर उन्हें डायग्नोज हुआ, जिसके लिए उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट अपना करा और उन्हें उससे लाभ हुआ। जैसा कि नवजोत सिंह सिद्धू साहब का कहना है कि उनकी वाइफ अब कैंसर फ्री हैं। आई रियली फील प्राउड कि नोनी हैज बीन डिक्लेयर्ड क्लिनिकली कैंसर फ्री टुडे। तो अब जानते हैं वो डाइट के बारे में या वो रेजीम के बारे में जिससे डॉक्टर नवजोत कौर को ठीक होने में हेल्प मिली। साइंस ऐसा मानती है कि किसी भी समस्या के लिए सबसे बड़ी जो जिम्मेदार चीजें हैं वो है शुगर। शुगर कट करो, मिल्क प्रोडक्ट्स गॉन, आटा गॉन, मैदा गॉन, एरिएटेड ड्रिंक्स गॉन, राइट, समोसे, जलेबी, एवरीथिंग गॉन। डॉक्टर नवजोत कौर के लिए भी यही करा गया कि उनका जो शुगर कंजम्पशन है वो कट डाउन कर दिया गया, बेर मिनिमल कर दिया गया, जिससे उनके जो कैंसर सेल्स थे उन्हें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिला और धीमे धीमे वो डेड होते चले गए। उनकी डाइट में चेंजेस करे गए, रिफाइंड चीज़ों का उनका जो कंजम्पशन था वो लगभग बंद कर दिया गया और अन्य चीज़ें भी करी गई। पर यहाँ पर हम एक एडवाइस देना चाहेंगे, आप अगर इस रिजीम को जो अब हम आगे बताने जा रहे हैं उसे फॉलो करते भी हैं तो इस जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है उसे ना छोड़ें, क्योंकि ये घातक हो सकता है। हाँ, आप लोगों के साथ में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या जो भी ट्रीटमेंट्स हैं आप उन्हें कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें कोई हार नहीं है। आशा करते हैं यहाँ तक की बात आपको ठीक से समझ आ रही होगी। अगर आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आगे बढ़ने से पहले, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके भी कुछ डाउट्स हैं इसको लेकर तो आप हमें कमेंट अवश्य कर सकते हैं। हम कोशिश पूरी करेंगे कि आपकी समस्याओं का हल आपको प्रदान कर सके। अब बात करते हैं डाइट के ऊपर। तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है कि आपको शुगर कट डाउन करनी है, आपको बेसिक चीजें करनी है, जैसा कि मैडम नवजोत कौर ने करा है। आपको सहारा लेना है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, जिससे कि आप अपने भोजन में, अपने मील्स के बीच में एक सही इंटरवल रख सकें और आप प्रमोट कर सकें ऑटोफेजी को। ऑटोफेजी के ऊपर हमने कई वीडियोस बनाए भी हैं, क्या बेनिफिट्स इसके होते हैं, कैसे करना चाहिए। हम इसका लिंक आपकी सुविधा के लिए आइकन में ड्रॉप कर देंगे, आप बाद में उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये ट्रीटमेंट रिजीम जो है सिर्फ कैंसर के लिए ही काम आती है, किसी भी समस्या के, शरीर की किसी भी सिस्टमिक इलनेस के लिए ये पैटर्न बहुत काम आता है, ये रिजीम बहुत काम आती है। तो आप इसे लिख भी सकते हैं फॉलो करने के लिए। तो जो सबसे पहली चीज मैडम सुबह उठ के लेती थी वो होता था 1 ग्लास वार्म वाटर, उसके अंदर होती थी थोड़ा सा लहसुन यानी गार्लिक, एप्पल साइडर विनेगर, कच्ची हल्दी, नीम, तुलसी के पत्ते। वो इसका एक काढ़ा बना के सुबह लेती थी, जिससे उनकी जो बॉडी है वो डिटॉक्स होती थी, उनकी जो बॉडी की फंक्शनिंग है उसे एक किक स्टार्ट मिलता था, जो वो अपना काम ठीक से कर पाती थी। उन्होंने ग्लूटेन को छोड़ दिया, उन्होंने गेहूं चावल का सेवन नहीं करा, वो मिलेट्स का सेवन करती थी। और आप भी ये कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। पुराने समय में भी हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो इन्हीं चीज़ों का सेवन करते थे। गेहूं तो बहुत बाद में हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुआ, जिससे कि वो उस समय भी फिट रहा करते थे। समस्याएं आज के समय में ज़्यादा होती हैं लोगों को, क्योंकि वो गेहूँ, मैदा यानी जो रिफाइंड फ्लोर है उसका प्रयोग ज़्यादा करने लगे हैं।
वहीं इसके बाद वो सुबह 10 साढ़े 10 बजे एक चाय लेती थी, जिसके अंदर पानी में वो डालती थी दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, नीम, तुलसी के पत्ते, छोटी इलायची, गुड़, जिससे कि उनकी बॉडी के अंदर जो भी चीजें चल रही थी उनको क्लीन करने में काफी हेल्प मिली उन्हें। उसके बाद दोपहर में वो एक शेक बना के पीती थी, जिसमें कि कोटू, अनार, चुकंदर, आंवला ये चीजें हुआ करती थी। और उनका जो खाना होता था वो किनोआ में होता था, मिलेट्स की उनकी रोटी बनती थी, सब्जी जो बनती थी वो नारियल तेल में बनती थी, ना कि आज के रिफाइंड ऑयल्स के अंदर। सफेद कोटू के अंदर वो एक जूस बना के पीती थी, जिसके अंदर ब्राजीलियन नट्स, मैकेडोनिया नट्स और 4 अखरोट हुआ करते थे। तो ये थी उनकी डाइट। पर इसके साथ साथ आपने एक चीज और देखी होगी, हस्बैंड वाइफ दोनों ने एक दूसरे के लिए जो डिवोशन दिखाया, जिस डेडिकेशन से दोनों इस बीमारी से लड़े, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी ये सीख ले सकते हैं डॉक्टर नवजोत कौर और नवजोत सिंह सिद्धू साहब से कि कैसे बड़ी से बड़ी समस्या से लड़ा जा सकता है और उससे जीता भी जा सकता है। हालांकि अभी हम ये साफ साफ नहीं कह सकते पूरे एश्योरेंस के साथ कि वाकई में डॉक्टर नवजोत कौर का स्टेज 4 कैंसर ठीक हो गया है, क्योंकि उनको देखकर तो ऐसा नहीं लगता है कि वाकई में वो ठीक हो चुकी हैं। उनकी हेल्थ, उनकी एनर्जी देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो ठीक हो गई हैं। तो कुल मिला के आपको ऐसी डाइट फॉलो करनी है जो एंटी इन्फ्लामेटरी हो, जो आपकी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करे, आपकी बॉडी का जो पीएच लेवल है उसे मेंटेन कर सके। इसमें एक बहुत बड़ा रोल सलाद भी प्ले करती है। अपने डाइट में सलाद को भी शामिल करिए, जैसा कि नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने बताया, डॉक्टर नवजोत कौर की डाइट में सलाद भी थी। तो आप भी ये कर सकते हैं। कैंसर न सही पर कई सारी बीमारियों से बचाने में आपको ये डाइट बहुत हेल्प करेगी। हम आशा यही करते हैं कि डॉक्टर नवजोत कौर स्वस्थ रहेंगी, हेल्दी रहेंगी, जैसा कि हमारा भी मोटो है कि आप भी स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, ताकि ये पूरा इंडिया हेल्दी रह सके। आशा करते हैं आपको ये अपडेट समझ आया होगा। तो आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेंगे ताकि आपको आने वाले कंटेंट के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और बेल आइकन अभी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इस चैनल के, आपके इस चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द पूरे हो सके। हेल्दी रहने के लिए क्या हेल्दी हैबिट्स आप अपना सकते हैं जानने के लिए ये राइट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, और क्या हेल्दी डाइट आपकी होनी चाहिए वो जानने के लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो जाकर अभी देख लीजिए।